टेस्ट पेपर्स में 700 प्लस स्कोर करना सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता। यू हैव टू नो द राइट स्ट्रेटजीज टू अटेम्प्ट द टेस्ट पेपर्स। एंड टेस्ट को अटेम्प्ट करना भी एक स्किल होती है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो अगर आपको भी लगता है कि आप टेस्ट गलत तरीके से अटेम्प्ट करते हैं या फिर आप कोई मिस्टेक्स करते हैं, देन दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। बात करें अटेम्प्टिंग पैटर्न की, तो आई फॉलोड होल ईयर बायोलॉजी, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने यही पैटर्न फॉलो किया है। मतलब कभी कभी चेंज कर देता था डिपेंडिंग ऑन टेस्ट की, कभी बायो टफ आ गई देन पहले फिजिक्स कर लिया, बट मोस्ट ऑफ द पीपल यही फॉलो करते हैं, फर्स्ट बायो देन केमिस्ट्री देन फिजिक्स। इट डिपेंड्स ऑन यू, यू कैन ट्राई होल ईयर बाई गिविंग मॉक टेस्ट एंड एनालाइज योरसेल्फ कि तुम्हारे ऊपर क्या सूट कर रहा है बेस्ट। सो आपको टेस्ट सॉल्व करने के लिए राउंड वाइज सॉल्व करना पड़ेगा। लाइक फर्स्ट राउंड में आपको सारे इजी क्वेश्चंस करने होंगे जो कि आपको देखते ही बन जाते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द सिली मिस्टेक इसी क्वेश्चंस में होते हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल बाय डूइंग फर्स्ट राउंड कि आपको देख देख के करना है, मतलब जल्दी भी करना है और जल्दबाजी नहीं करना है। सो बी केयरफुल ऑन फर्स्ट राउंड कि आपको जितने पहली बार में हो रहे कर लीजिए। देन सेकंड राउंड में आपको वो क्वेश्चंस करने जो आपके थोड़े थोड़े फंसे थे बट टाइम टेकिंग थे, आपको आते थे बट टाइम टेकिंग थे। एंड थर्ड राउंड वो क्वेश्चन जो आपको पहली बार दिख रहे हैं या फिर आपको उसमें नया कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ रहा है, फिर बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वो थर्ड राउंड में कीजिए। एंड इन लास्ट फोर्थ राउंड जो बचे कुछ क्वेश्चन है, मैक्सिमम 2 ही 3 बचते हैं, देन यू कैन ट्राई इट। एंड मैं टाइम की बात करूँ तो मैं मैक्सिमम 2 आवर 40 मिनट्स ही लेता था, मैक्स टू मैक्स 2 आवर 50 मिनट। मैं अपने 10 से 20 मिनट आधे घंटे तो बचा के रखता ही था, बिकॉज मुझे पता था अगर मैं यहाँ पे 2.5 घंटा लूँगा तो मेन एग्जाम में तो 3 घंटा लगने ही वाला है। क्वेश्चन इज हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ बायोलॉजी, मतलब उसमें सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक होते थे। लाइक फॉर मी बायो में मेरे सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होते थे, लाइक नॉट इनकरेक्ट, करेक्ट, नॉट करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स आते थे 10। तो आई यूज टू कि मैं पेन चलाता रहता था क्वेश्चन के साथ। जस्ट लाइक तुम अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना तो साथ साथ अपनी पेन चलाते रहो। अगर आपकी पेन साथ साथ चलती रहेगी देन यू विल गेट फोकस्ड ऑन दैट क्वेश्चन, एंड द फोकस इज मस्ट इन द बायोलॉजी सेक्शन। और जब तुम साथ साथ पेन चलाते रहोगे ना तो तुम्हें हर वर्ड ध्यान देगा, वरना तुम आधा क्वेश्चन पढ़ोगे और आधा छोड़ दोगे। ये मेरे साथ कई बार हुआ है, मैं आधा ही पढ़ता था और मुझे लगता था कि ये तो एनसीईआरटी में लिखा हो, यही वाला आंसर होगा, ये एक ट्रू है, बट लास्ट में वो स्टेटमेंट चेंज कर देता था, लाइक कुछ आगे और ऐड कर दिया जो कि गलत हो जाता था। सो हमेशा अपनी पेन चलाते रहो साथ साथ एंड उसको पूरा स्टेटमेंट पढ़ो, कभी आधी पढ़ के कभी मत करना भाई। ओवर कॉन्फिडेंस में कभी मत आना कि ये क्वेश्चन मैं पहले कर चुका हूँ। हर क्वेश्चन हर बार पढ़ो जितनी बार आए। एंड सो दिस इज माई आकाश मॉक टेस्ट पेपर एंड आई एम गोइंग टू शो यू हाउ आई अटेम्प्ट माई बायोलॉजी सेक्शन। यू गॉट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सर्कल किया, इसका मतलब इस क्वेश्चन में मुझे कोई प्रॉब्लम हुई थी। सो आई सर्कल दिस कि मैं अगर मुझे टाइम एक्स्ट्रा मिले देन आई विल रीचेक दिस क्वेश्चन। एंड ऐसे ही मैंने 3-4 सिम्बल्स बना के रखे थे, लाइक सर्कल, स्टार, हैशटैग, सबका अलग अलग मतलब था, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कुछ आप बना सकते हैं लाइक आपको आ गया है बट अगर टाइम बचे तो रीचेक करें, कुछ आपको थोड़ा डाउट है, ऐसे मतलब अपने हिसाब से कई सिम्बल्स बना लीजिए। एंड यहाँ पे मैंने सर्कल किया था, इसका मतलब था इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, एंड उस क्वेश्चन में भी क्या डाउट है वो भी आपको हाईलाइट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास नेट में इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरा क्वेश्चन बार बार पढ़ें। सो इस क्वेश्चन में मुझे स्टेटमेंट बी में डाउट था तो मैंने स्टेटमेंट बी पे सर्कल किया था, और उस क्वेश्चन में भी मुझे किस वर्ड पे डाउट था वो भी मैंने हाईलाइट करके रखा था। जस्ट लाइक यहाँ पे मुझे स्ट्रोक वॉल्यूम कंफर्म नहीं था। एंड आपको ऐसे देखिए, मेरी पेन पूरी चली हुई है क्वेश्चन पे, आपको ऐसे ही स्टेटमेंट पे पेन चला के पूरा पढ़ना है, क्योंकि उससे आपका एक भी वर्ड मिस नहीं होता एंड यू विल गेट द एग्जैक्ट मीनिंग व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। ऐसे क्वेश्चन आपको नीट में बहुत ज़्यादा मिलेंगे जिसमें आपको डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, जस्ट लाइक दिस 80 mmHg 120 mmHg। आई नो सबको लगता है ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार में हो जाना चाहिए, बट सिली मिस्टेक के चांसेस इसी में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले पूछा है नॉर्मल पंपिंग प्रेशर देन रेस्टिंग प्रेशर, और कई लोग पहली बार तो उल्टा लगा देंगे। तो इसमें मैं क्या करता था, आई यूज़ एलिमिनेशन मेथड ऑलवेज। मैं हर क्वेश्चन में मोस्टली यूज़ ही करता था। देखिए पहला स्टेटमेंट मैंने पढ़ा ये गलत, सेकंड ऑप्शन पढ़ा ये मुझे लगा सही है बट मैंने छोड़ दिया, मैंने थर्ड पे पढ़ा ये गलत, फोर्थ पढ़ा ये गलत, देन मुझे सेकंड ऑप्शन अपने आप मिल गया। सो ऑलवेज यूज़ एलिमिनेशन मेथड कि आपको जो जो क्वेश्चन ऑप्शन गलत है वो हमेशा काट दीजिए, तब आपको अपना आंसर खुद ही मिल जाएगा। क्योंकि आप जब एलिमिनेशन यूज़ करेंगे ना तो सिली मिस्टेक के चांसेस 90% तक रिड्यूस हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इसमें सिली मिस्टेक्स होती हैं कि करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट पूछा, यहाँ पे हमेशा सर्कल करके रखिए। यू हैव टू सर्कल द करेक्ट एंड इनकरेक्ट वर्ड, उसके बाद आप एलिमिनेट करिए ऑप्शन।
जस्ट लाइक आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इस पर क्रॉस मार्क किया है गलत ऑप्शंस पे। तो सबसे पहले मैं गलत ऑप्शन छूटता था कि अगर मेरा फर्स्ट गलत है देन किस में ए है, देन ए वाले मैंने काट दिए। मेरा अगर बी सही है तो ओनली बी, और सी भी मेरा सही है तो ओनली बी वाला गलत हो गया, देन मेरा दिस ऑप्शन करेक्ट। सो ऑलवेज ट्राई एलिमिनेशन मेथड, नॉट ओनली इन बायो, आपको केमिस्ट्री में भी एलिमिनेशन मेथड्स यूज करना है। लाइक इन इस क्वेश्चन में, ऐसे सब क्वेश्चंस में जिसमें आपको ऑर्डर पूछता है उसमें आपको एलिमिनेट ही करने क्वेश्चन, क्योंकि किसी को एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होते हैं कई सारे में, तो आप एलिमिनेट करके इसलिए अपना आंसर ढूंढ सकते हैं। सो आपको भी रियल OMR प्रिंट करके उसमें प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके मिस्टेक्स हो जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं आकाश की OMR कितनी डिफरेंट है, इसमें सेक्शन बी वगैरह भी दिया हुआ था, जो बाद में दिए थे उसमें भी 200 क्वेश्चन का था, बट नीट में तो 180 क्वेश्चन आने वाले थे। सो आई प्रैक्टिस्ड इन दिस OMR। सो समरी ऑफ द वीडियो इज कि आपको सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना, आपको अपने सिली मिस्टेक्स को रिड्यूस करना पड़ेगा। सिली मिस्टेक्स इन द सेंस, एक क्वेश्चन था मेरा, RNA की सिंथेसिस कहाँ होती है, AITS में आया था, एंड उसका ऑप्शन मैंने टिक किया था राइबोसोम। मतलब समझ रहे हो भाई, RNA का फुल फॉर्म ही राइबोसोमल RNA होता है, तो मैंने उसका आंसर टिक किया था राइबोसोमल RNA राइबोसोम से बनता है, जबकि सबको पता वो न्यूक्लियोलस में बनता है। सो यही सब सिली मिस्टेक्स होते हैं, जो कि आपको सब कुछ आता होता है, ऐसा नहीं होता कि आपने पढ़ा नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं, आपने बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की होती है, बट उस चैप्टर का क्वेश्चन जो मुझे पूरी तरह से आता है, हर एक टॉपिक उसका आता है, स्टिल मैंने उसका एक सिंपल सा सवाल गलत कर दिया, एंड उसकी वजह से मेरे आए थे मार्क्स आई थिंक 705। सो थिंक कि मैं 710 से 705 हो गया, जस्ट सिंपल से मिस्टेक से कि मैंने राइबोसोम टिक कर दिया। सो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आपको एलिमिनेशन मेथड यूज ही करना पड़ेगा। एलिमिनेशन मेथड इज़ द बेस्ट मेथड कि आप 3 गलत ऑप्शन को काट दें एंड 4th ऑप्शन तब आप टिक करें, डायरेक्ट आप आंसर ना टिक करें। एंड सेकेंड थिंग जो मैंने आपको बताई कि आपको हर एक स्टेटमेंट को हाईलाइट करना है, हर एक कीवर्ड्स को पॉइंट आउट करना है, उसको सर्कल करना है, एंड आप उस पर स्टार बना सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, बट नोटिस द पॉइंट लाइक करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, ये सब बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती है और लास्ट तक होती है भाई। आप सिली मिस्टेक कभी ख़त्म नहीं कर सकते, ये दिमाग में डाल लीजिए कि सिली मिस्टेक ख़त्म हो ही नहीं सकती। बहुत जो ईयर 1 होगा ना, उसका भी लास्ट तक बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक होता होगा, सबका होता है, मेरा खुद होता था, लास्ट तक हुआ था मेरे छोटे छोटे सिली मिस्टेक। एंड थर्ड थिंग जो मैंने आपको बताया, आपको पूरा 3 घंटा नहीं यूज़ करना है, क्योंकि आप यहाँ पे अगर 3 घंटा यूज़ करेंगे तो नीट में आपको 3 घंटे से ज़्यादा ही लगने वाला है। वन मोर थिंग, यू हैव टू बी क्लियर दैट आप टेस्ट देते हैं एनालिसिस के लिए, ना कि किसी से कंपेयर करने के लिए। सो अगर आपके मार्क्स कम आए तो उस पर रोने से कुछ नहीं मिलने वाला भाई, आके अपना एनालिसिस करो, क्यों कम आए, कहाँ गलतियाँ की, क्या सिली मिस्टेक्स थे, एंड पढ़ाई करो, उससे तुम्हारा इंप्रूवमेंट ही होगा, रोने से तो कुछ नहीं मिलने वाला। एंड आई नो आपको लग रहा होगा 2.5 घंटे बहुत ही कम है फॉर अटेम्प्टिंग अ टेस्ट, बट बिलीव मी स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था, बट जब से मैंने ढेर सारे टेस्ट देना स्टार्ट किए थे अपने आप स्पीड बन जाती, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। सो आपकी स्पीड, एक्यूरेसी सब अपने आप बढ़ती चली जाएगी, बस ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए। एंड ऐसा भी नहीं कि पढ़ाई भी नहीं करनी भाई, पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। आपको अगर आता ही नहीं रहेगा तो सिर्फ टेस्ट देने से कुछ नहीं होने वाला। सो पढ़ाई के साथ साथ टेस्ट देना दोनों ज़रूरी है, जो बैलेंस कर लेता है वही सिलेक्शन पाता है। एंड द लास्ट टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा कि आप अलग अलग कोचिंग्स के टेस्ट दीजिए। लाइक सबका ज्वाइन करना ज़रूरी नहीं, टेलीग्राम से भी आप दे सकते हैं, उसको चोरी नहीं बोलते, आप अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ अच्छा है भाई। सो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट देने से फ़ायदा ये होगा, आपको अलग अलग पैटर्न्स पे प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड किसी इंस्टीट्यूट के काफ़ी टफ होते हैं, किसी के ईजी होते हैं, तो आपकी हर चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी। सो ट्राई अनदर इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो, और जिस आप एक इंस्टीट्यूट में इनरोल किए हैं उसका पूरा टेस्ट दीजिए, और एक्स्ट्रा आप दूसरे इंस्टीट्यूट्स का देते रहिए, हफ्ते में 1, हफ्ते में 2, महीने में 2, ऐसे। So in this video, I told you everything about how I attempted my test papers to score a good marks in my exams and how I cracked NEET 2025. So if you have any doubt, then you can ask on my Telegram and you can comment. I will reply as soon as possible. Thanks for watching. Come back again. Bye bye.